अब तक के सबसे बड़े नौसेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने विशाखापट्टनम जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। समारोह में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 52 देश ले रहे हैं हिस्सा, जबकि 36 देशों का युद्धपोत फ्लीट रिव्यू में भी होंगे शामिल। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 का थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशंस। पीएम मोदी नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता का डेमो देखेंगे। अभ्यास में जंगी बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी लेंगे हिस्सा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में चीन की नौसेना भी होगी शामिल। 24 मुल्कों के नौसेना प्रमुख और 51 मुल्कों के नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। भारतीय समुद्रिक इतिहास और परंपरा पर रिलीज होगा बुकलेट। नौसेना प्रमुख IFR की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी करेंगे लॉन्च। गुजरात में कांग्रेस ने उठाया भूमि विवाद। मुख्यमंत्री आनंदीबेन की बेटी की कंपनी को औने पौने भाव में 250 एकड़ जमीन देने का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का मांगा इस्तीफा। पार्टी की मांग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने विशेष जांच दल। कांग्रेस का आरोप, जिस कंपनी को जमीन आवंटित की गई उसमें आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल हिस्सेदार। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार। राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की पहल। मंत्रिमंडल में अलग से लघु उद्योग मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी। गुजरात में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। सरकार ने 39 सीनियर IPS का किया ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी सबुज साथी परियोजना को झटका। कार्यक्रम के तहत छात्रों को दिए गए साइकिल को बाजार में बेचने की खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले ही महीने 11वीं और 12वीं के छात्रों को बांटी थी 25,000 साइकिल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद में महिलाओं और मंदिर ट्रस्ट को आज होगी बातचीत। अहमदनगर DM ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया। मुरुड हादसे में 14 छात्र छात्राओं की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार का सख्त फरमान। 12वीं तक के बच्चे पानी या ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में नहीं कर सकेंगे पिकनिक। हादसे की सूरत में टीचर्स होंगे जिम्मेदार। संजय दत्त को हथियार देने के आरोपी इब्राहिम मूसा चौहान को नहीं मिली अंतरिम राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट में सजा में मिली माफी को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई। दिल्ली में MCD कर्मचारियों के हड़ताल का आज 11वां दिन। सभी मांगों पर अड़े कर्मचारी आज वित्त मंत्री जेटली के घर पर करेंगे प्रदर्शन। LG नजीब जंग के दखल का भी नहीं हुआ असर। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने MCD को 300 करोड़ रुपए का लोन देने का किया था ऐलान। समस्या के स्थायी हल पर अड़े कर्मचारी, कहा सरकारी कर्ज की जगह समस्या को जड़ से मिटाने पर हो गंभीर पहल। दिल्ली सरकार ने बतौर कर्ज MCD को दिए 693 करोड़ रुपए। सूत्रों के मुताबिक 6 कड़ी शर्तों पर दिए गए हैं लोन। दिल्ली हाईकोर्ट MCD हड़ताल पर सख्त। सभी कर्मचारी यूनियन के नुमाइंदों को 8 फरवरी को पेश होने का फरमान। नर्सरी में 4 साल के बाद भी मिल सकेगा दाखिला। अधिकतम सीमा 4 साल करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ऑड इवन फॉर्मूले पर जनता की राय जानने के लिए दिल्ली सरकार का आज से खास कार्यक्रम। विधायकों और SDM को लोगों से राय लेने के निर्देश। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने अरविंद केजरीवाल को लिखा खुला खत। जूते खरीदने के लिए भेजे 364 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर सैंडल पहनकर पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ तस्वीर हुई थी वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा ब्रिगेड का भव्य आयोजन। सेना से हॉर्स शो का किया आयोजन। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप की दहशत। करीब 10:10 पर आए झटकों से हिल उठी राजधानी। बिहार के समस्तीपुर में भी घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ISIS के एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। ISIS की गतिविधियों को फाइनेंस करने का आरोप। तंजानिया की छात्रा से हुई बदसलूकी के मामले में विदेश मंत्रालय और तंजानिया उच्चायोग के अधिकारियों ने कर्नाटक के गृह मंत्री से की मुलाकात। तंजानिया की छात्रा बदसलूकी मामले में 9 लोग गिरफ्तार, जबकि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर 2 पुलिस वाले सस्पेंड। हैदराबाद में नाइजीरियाई युवकों पर हमले का मामला। अज्ञात स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
असम के मोरान में प्रधानमंत्री ने पीटा चुनावी नगाड़ा। गांधी परिवार को संसद में रुकावट का ठहराया कसूरवार, लेकिन राहुल का जवाब, गरीबों के हक में जताएंगे विरोध। हेमा मालिनी को सस्ती जमीन पर फंसी महाराष्ट्र सरकार ने तलाशा कानूनी रास्ता। ट्रस्ट को 25% भाव पर भूमि देने वाले एक्ट में बदलाव, लेकिन नए दाम पर अभी फैसला होना बाकी। विमान में सोनू निगम के गाने से 5 केबिन क्रू पर गिरी गाज। सख्ती को गायक ने बताया असहनशीलता। दूसरी एयरलाइंस को खबरदार करते सरकार ने कंपनी को किया तलब। जैसलमेर में एयरफोर्स स्टेशन पर मंडराया साजिश का खतरा। वायुसेना के बारे में पूछताछ करने वाले संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस की 5 टीमें। पूरे जिले में कई घंटे सर्च ऑपरेशन। पंजाब के जालंधर में आईपीएस नरेंद्र सिंह ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 साल से सस्पेंड थे नरेंद्र सिंह। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 25 साल की लड़की का बैग से शव बरामद। महिला की अब तक नहीं हुई पहचान। दिल्ली पुलिस ने जेब काटने वाली महिला चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर सीसीटीवी में कैद हुई थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कश्मीरी युवक और कश्मीरी लड़की गिरफ्तार। आरोपी युवक पर अब तक 17 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का मामला दर्ज। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के सामने विरोधियों की पुलिस ने की जमकर पिटाई। स्थानीय चुनाव को लेकर विवाद। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में बिल्डर पर फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के दरभंगा में 14 साल की लड़की पर उसकी महिला दोस्तों ने फेंका एसिड। गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल लड़की। जोधपुर में 10वीं का छात्र हादसे का शिकार। सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से सरिया आंखों में घुसा। मध्य प्रदेश के भिंड में दहेज की मांग पर भिड़े वर वधू पक्ष। बारातियों की जमकर पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में रिलायंस डिजिटल स्टोर में लूट। चाकू की नोक पर स्टोर मैनेजर को लूटा। कानपुर में मलबे के नीचे आने से एक बच्चे की मौत। मकान के छज्जे को तोड़ने का चल रहा था काम। मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में शव मिलने से सनसनी। 36 दिन पहले इलाज के लिए आया था अस्पताल। बर्दवान के उचालन गांव खिचड़ी भोग का प्रसाद खाने से 3000 से ज्यादा लोग हुए बीमार। पुलिस ने प्रसाद को कब्जे में लिया। मुजफ्फरनगर के करबला इलाके में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात की नवसारी में सरकारी बस बनी मौत की गाड़ी। पानी से लबालब पूर्णा नदी में गिरने से 37 मुसाफिरों की गई जान। सरकार पीड़ित परिवारों को देगी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाश ने पुलिस वाले की जमकर की पिटाई। आरोपी पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के मंडावली इलाके से बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर कार चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की दर्दनाक मौत। ट्रक जब्त पर ड्राइवर फरार। यूपी के सुल्तानपुर में स्थानीय चुनाव में 2 प्रत्याशी भिड़े। दोनों के समर्थकों के बीच फायरिंग और पथराव। मध्य प्रदेश के सतना में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में खराब खाने से 19 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। 4 की हालत नाजुक। देहरादून में प्रेमी ने लड़की की धारदार हथियार से की हत्या। आरोपी लड़का फरार। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप। बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्राइमरी टीचर और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। अजमेर में एक छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ शव। पटना सिटी की कच्ची दरगाह के पास दिन दहाड़े एलजेपी नेता ब्रिजनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या। विरोध में गांधी सेतु जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमरोहा के गजरौला में ब्लॉक चुनाव के उम्मीदवार को पुलिस ने बताया बंधक। नामांकन का समय निकलने के बाद छोड़ा। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एसपी सिटी से की नोकझोंक। मेरठ से रिंकू हत्याकांड में अपनी ही थ्योरी से पलटी पुलिस। रिंकू के दोस्तों को किया था गिरफ्तार। पहले रिंकू की गर्लफ्रेंड और उसके रिश्तेदारों को बताया था हत्यारा। मेरठ में टोल मांगने पर टोल कर्मियों की पिटाई। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। हापुड़ के पिलखुआ में गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से संदिग्ध हालत में गिरी महिला। लूटपाट के बाद ट्रेन से फेंके जाने की आशंका।
मेरठ में हत्या के मामले में 3 निर्दोष होंगे बरी, 11 अभियुक्तों को होगी जेल। अमरोहा में एक टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के बाद कारोबारी में गुस्सा। लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत, 2 की मौत। मिर्जापुर में स्कॉर्पियो कार ने ट्रक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 6 घायल। रामपुर रोडवेज बस स्टैंड पर एक बस में लगी आग, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बिहार के हाजीपुर में 2 रुपए के लिए मर्डर, एक शख्स ने 14 साल के नाबालिग की हत्या की। औरंगाबाद में 15 साल की लड़की की मौत पर बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में विदेशी महिला से लूट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया सामान भी मिला। बेगूसराय में मूर्ति चोरी ने एक युवक की हत्या की, 3 दुर्लभ मूर्तियां लेकर फरार। पटना में एक स्कूल से निकाले जाने पर छात्र ने की खुदकुशी, पंखे से लटक कर जान दी। ओला कैब कंपनी के सीईओ की दादी और चाची के कातिल को लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, 29 जनवरी को हुई थी हत्या। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा, दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रक से शराब जब्त। जोशीमठ के हाथी पर्वत पर नहीं बुझ रही है आग, आग की वजह से जंगली जानवरों की जान पर मंडराया खतरा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में गिरने वाले नालों को रोकने की मांग को लेकर संतों का अनशन, प्रशासन ने नालों को बंद करने का भरोसा दिया। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ के दौरान यज्ञ के लिए वडोदरा में बनाई जा रही है खास तरह की अगरबत्ती, 4000 किलो वजन और 121 फीट की होगी अगरबत्ती। आईपीएल सीजन 9 के लिए आज बैंगलोर में खिलाड़ियों की लगाई जाएगी बोली, कुल 351 खिलाड़ियों की लगाई जाएगी बोली। 351 खिलाड़ियों में 203 भारतीय और 131 विदेशी खिलाड़ियों का होगा ऑक्शन। सभी 8 टीमें कम से कम 16 खिलाड़ी और अधिकतम 27 खिलाड़ी रखने की इजाजत, हर टीम में हो सकते हैं अधिकतम 9 विदेशी खिलाड़ी। आईपीएल के 9वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम्स नहीं होंगी, इनकी जगह गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स शामिल। आज होने वाली नीलामी में हर टीम के पास 66 करोड़ रुपए का बजट, अप्रैल में शुरू होगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड टी20 और एशिया कप के लिए दिल्ली में शुक्रवार को टीम इंडिया का ऐलान, दोनों ही टूर्नामेंट के लिए एक ही टीम। मोहम्मद शमी और पवन नेगी को टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को भी मौका मिला। युवराज सिंह, हरभजन सिंह और आशीष नेहरा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी टी20 विश्व कप टीम के लिए मिली भारतीय टीम में जगह। टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, सुरेश रैना और आर अश्विन, अजिंक्य रहाणे भी शामिल। एशिया कप 24 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित। टूर्नामेंट के शुरुआत में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से, जबकि 27 फरवरी को पाकिस्तान और 1 मार्च को श्रीलंका से मुकाबला। आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, इस्लामाबाद की रैली में गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। हाफिज का बयान, कश्मीर के आजाद होने तक हिंदुस्तान से रिश्ते खत्म करें, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने 1.25 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को किया सस्पेंड, अकाउंट्स का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावे के लिए किया गया। पेरिस में एक 250 करोड़ रुपए की फरारी गाड़ी की नीलामी, कार को अमेरिकी शख्स ने खरीदा। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने तूफान से प्रभावित उत्तरी इंग्लैंड के इलाकों का किया दौरा।